बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हाजी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स के हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 के ऑल पंजाब बोर्ड में जितने भी हैं, ये गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, बहावलपुर, साहिबाल, उसके बाद FA FSC आई काम ICS वाले जितने भी बच्चे हैं, सारा उनकी इंग्लिश तो सबकी सेम होती है, तो उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट गेस ही समझ लें आप। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके लिए रेडी किए गए हैं। तो आइए जी, इनको शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी का फ़ायदा हो सके, सारे बच्चे इस तरह से याद कर लें। आइए जी, यहाँ से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो रहा है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है, इसकी क्या अहमियत है। द टाइटल ऑफ द नॉवल मिस्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। कहता है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दिस फ्रेज गुड बाय मिस्टर चिप्स इज अटर ट्वाइस इन दी नॉवल। कहता है ये नावल में 2 दफ़ा बयान किया गया है, कहा गया है। फर्स्ट, कैथरीन अटर इट इज अ नाइट बिफोर देयर मैरिज। पहली दफ़ा कैथरीन ने अपनी शादी से एक रात पहले ये मिस्टर चिप्स को कहा था। देन इन द एंड ऑफ द नावल, उसके बाद नावल के एंड पे, आखिर पे, अ बॉय लिंडफोर्ड अटर दीज वर्ड्स बिफोर चिप्स। लिंडफोर्ड ने, उनका स्टूडेंट था, उन्होंने जाने से पहले ये गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था। दिस मेक्स चिप्स वेरी सैड। इससे चिप्स को जो है ना, वो चिप्स वो बहुत सैड हो गया, यानी कि दुखी हो गया। उसको यानी कि कैथरीन की याद आ गई। ही मिसिस हिज वाइफ बैडली। वो अपनी जो बीवी है उसको शिद्दत से याद करने लगा, यानी कि वो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसने भी उसको गुड बाय कहा था और जाते वक्त जब उसके स्टूडेंट ने कहा तो वो उसका वाकया जो है ना, उसको अपनी जो है गुज़श्ता ज़िंदगी की तरफ ले गया। फाइनली ही डाइज टू सी हर इन द वर्ल्ड हेयर आफ्टर। उसके बाद वो खुद भी यानी कि मर गया उसको अगली दुनिया में देखने के लिए। ये इसका मतलब बन रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, आपने आंसर से ज़्यादा क्वेश्चंस पे गौर करना है। पेपर में क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, तो अगर आपने देखना कि वो सेम वर्डिंग है या सेम मतलब बन रहा है तो क्वेश्चन लिखाएं, छोड़ना नहीं आपने, ताकि आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल जाए। क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ भी अगर आपको आंसर आता होगा तो आपने वही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाई डिड रॉल्स्टन नॉट लाइक चिप्स। रॉल्स्टन जो था वो चिप्स को क्यों नहीं था पसंद करता। मिस्टर रॉल्स्टन डिड नॉट लाइक चिप्स बिकॉज ही वाज एन ओल्ड फैशन मैन एंड हिज मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्रोनाउंसिएशन वर ओल्ड। रॉल्स्टन जो था ना, चिप्स को पसंद नहीं था करता, क्योंकि ये पुराने ज़माने का, पुराने फैशन का बंदा था, और उसका जो पढ़ाने का तरीका था और उसकी जो लहजा था वो भी पुराना था। How did Mr. Chips deal with first class at Brockfield School? Mr. Chips took his first class of prep of 500 students in a big hall. मिस्टर चिप्स ने पहली जो क्लास है ना अपनी, वो एक बड़े हॉल में ली थी जहाँ पर 500 तालिब इल्म थे। अब ये जो क्लास वाला मामला है, ये राइट अबाउट फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स, या फिर व्हाट इज द इन्वायरमेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इस तरह से वो पूछ सकते हैं सवाल आपसे। एज ही केम टू द डाइस, जब वो डाइस पर आया, देयर वाज हश साइलेंस, मुकम्मल खामोशी थी। सडनली समवन ड्रॉप द लिड ऑफ हिज डेस्क। अचानक किसी ने अपने जो डेस्क है उसके ऊपर जो लिड होती है, यानी कि ढक्कन होता है, वो नीचे गिरा दिया। मिसेस चिप फाउंड दैट बॉय। मिसेस चिप्स ने उस लड़के को पकड़ लिया एंड पनिश हिम, और उसे सजा दी। What which is the most interesting incident of the novel? इस नावल की सबसे जो मेन दिलचस्प वाकया है वो क्या है। मिस्टर चीफ्स फर्स्ट मीटिंग विद कैथरीन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नावल। लेकिन मिस्टर चिप्स की जो पहली मुलाकात थी ना कैथरीन के साथ, यही इस नावल की सबसे इंटरेस्टिंग जो वाकया है वो यही है। यकीनन आपको भी ये मज़ा आया होगा सुन के, पढ़ के। इसकी फ़िल्म भी है, आप अगर देखना चाहें ना तो वो देख सकते हैं, लेकिन पेपरों के बाद एग्ज़ाम में ना देखिएगा, ये ना हो के उधर ही टाइम ज़ाया कर दें।
राइट अ नोट ब्रीफ नोट ऑन अ डेथ ऑफ चिप्स, जो डेथ है ना चिप्स की उसके बारे में लिखना है। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक, यानी कि शॉक से निकलने के बाद चिप्स वाज बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, वो एक गनूदगी की हालत में रहता था, यानी कि सोए हुए भी और जागे हुए भी, इस तरह। द स्वीट मेमोरीज ऑफ कैथरीन कम टू हिज माइंड, उसके जहन में कैथरीन की जो सुहानी यादें हैं वो आती रहती थी। ही रिमेंबर्ड ऑलमोस्ट ऑल द बॉयज, उसे तकरीबन तमाम लड़के याद थे। सून ही वाज स्लीप, वो जल्दी वो सो गया। बट फ्रॉम दिस स्लीप ही कैन कुड नॉट राइज अगेन, लेकिन अब दोबारा वो इस नींद से ना उठ सका। वट वाज द इफेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ ऑन चिप्स, चिप्स के ऊपर कैथरीन की मौत का क्या असर हुआ। वट वर चिप्स फीलिंग ऑन द डेथ ऑफ कैथरीन, कैथरीन के मरने के बाद उसके क्या एहसास थे। ही वॉज बैडली शेकन, वो बुरी तरह से हिल गया। शी वॉज डिफरेंट नो, वो बिल्कुल तब्दील हो चुका था। एंड एवरी बॉडी नोटिस इट, और हर किसी ने उसकी नोटिस किया, यानी कि उसको तो उसका ख्याल किया, देखा उसे। हिज हेयर हैड टर्न ग्रे, उसके बाल जो थे वो सफ़ेद हो चुके थे। ही वोर हिज ग्राउंड टिल इट वाज ऑलमोस्ट टू टैटर टू टोल्ड टुगेदर, और वो तकरीबन इतना पुराना गाउन पहनता था कि उनको टांके लगा के जोड़ा गया हो। ही वॉज द मैन हु लुक्ड ओल्ड नो, ये वो आदमी था जब वो अब बूढ़ा दिखाई दे रहा था। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रोकफील्ड प्रोड्यूस, ब्रोकफील्ड ने किस तरह के लोग पैदा किए। इट प्रोड्यूस्ड फेयर सैंपल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ एज, उन्होंने तकरीबन ज़माने के जो तारीखदान है ना, तारीख कायम करने वाले लोग बनाए। दीज मैन बिलोंग टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी के हर शोबे से तल्लक रखते थे। एंड ऑल शेड्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम शोबा जात से कह लें। इट प्रोड्यूस नाइट्स, बिशप्स, जजेस, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिजनेसमैन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मैन्युफैक्चरर एंड प्रोफेशनल्स। तकरीबन आप देख लें हर फील्ड के से तल्लक रखने वाले लोग जो है ना, ब्रोफील्ड ने पैदा किए, प्रोड्यूस किए। डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ, कैथरीन की जो ट्रेजिक है ना, यानी कि हादसाती मौत, वो किस तरह हुई। ये कैथरीन डाइड आफ्टर 2 ईयर ऑफ हर मैरिज, कैथरीन अपनी शादी के 2 साल बाद वफात पा गई। हर दैट वाज अ पैथेटिक इवेंट, इसकी जो मौत है ना, एक बड़ा अजीब व गरीब कह लें कि वाकया था। ही डाइड एट द मोमेंट ऑफ गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, वो बच्चे की पैदाइश के बच्चे को पैदा करने के दौरान ही यानी कि फोत हो गई। हु लेटर ऑन डाइड टू, वो बच्चा भी बाद में मर गया। राइट अ फ्यू लाइन ऑन व्यूज आइडियाज ऑफ कैथरीन, कैथरीन का जो ख्यालात थे उसके बारे में कुछ लाइन लिखी है। कैथरीन ब्रिटिश वाज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, वो एक बाइतमाद लड़की थी। शी वॉज अनअफ्रेड टू विजिट अ मैन अलोन, वो आदमी से मिलना यानी कि अकेले बिल्कुल भी नहीं थी डरती। शी रीड एंड एडमायर एप्सन, वो पढ़ती थी और तारीफ करती थी किस किसी एप्सन, शॉ एंड मोरिस, ये राइटर थे ना। शी थॉट दैट दे शुड हैव अ राइट टू वोट, और वो सोचती थी कि उन्हें वोट देने का हक मिलना चाहिए। वट वर चिप्स आइडियाज अबाउट वुमेन मॉडर्न वुमेन, मॉडर्न जो जदीद औरतें हैं उसके बारे में चिप्स के क्या ख्यालात थे। चिप्स वॉज अ मैन हु फॉलोड ट्रेडिशंस, चिप्स एक ऐसा आदमी था जो कि रवायात पसंद था, इनके उसको मानता था। ही नेवर फेल्ट ईज विद वुमन, वो औरतों के साथ पुरस्कून यानी कि आराम सुकून महसूस नहीं था करता। द न्यू वुमेन ऑफ द 90s, in the particular of Shaw and Athens, could not bear all this modern newness and freedom। कहता जी जो न्यू औरतें हैं ना 19वीं सदी की, शाह और एब्सन्स के मुताबिक कुड नॉट बियर, बर्दाश्त नहीं कर सकती ऑल हिज मॉडर्न न्यूनेस, यानी कि ये जो नई जो जिद्दत आ गई है और आज़ादी आ गई है, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। राइट अबाउट द फिजिकल ग्रेस ऑफ कैथरीन ब्रिजिस, व्हाट वाज जनरल अपीयरेंस ऑफ कैथरीन ब्रिजिस, कैथरीन का अपीयरेंस कैसा था, वो जिस्मानी तौर पर कैसी थी। ये सारा बताना है, उसकी आंखें कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, ये सवाल पूछ सकते हैं वो आपसे। कैथरीन वाज 25 years old
व्हेन शी मेट मिस्टर चिप्स। वो 25 साल की थी जब वो चिप्स से मिली। चिप्स मेरे से 40 साल का था तब। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की थी। हु हैड ब्लू आइज, उसकी नीली आंखें थी। ब्राउन चीक्स, बूढ़े रंग के उसके गाल थे। एंड स्मूथ हेयर, और स्मूथ बिल्कुल उसके कह रहे सिल्की बाल थे। शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लिम्बर, वो पहाड़ पर चढ़ने की क्या थी, को पेमा थी कह लें। एंड अ गुड म्यूजिशियन, और एक अच्छी मूसीकार थी, गाने शाने बोलती थी कह लें। When did Mr. Chips join Brockfield? मिस्टर चिप्स ने ब्रोकफील्ड को कब ज्वाइन किया? मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रोकफील्ड 18 इन 1870, 1870 में। इट वाज द सेम ईयर, ये वही साल था व्हेन द वार बिटवीन फ्रांस एंड प्रोशिया ब्रोक आउट, ये उसी दरमियान प्रोशिया और फ्रांस के दरमियान जंग हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन चिप्स जोक्स ह्यूमर। चिप्स के जो मजाक हैं, मजाहिया नेचर है, उसके बारे में लिखिए। हाउ डिड चिप्स अर्न रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जोस्टर। चिप्स ने किस तरह एक शोहरत हासिल कर ली एक यानी कि खुशी हंस मजाक या हंस मजाक शख्सियत के तौर पे। When the old or new boys visits Mr. Chips at Mrs. Wicket's, जब पुराने और नए बच्चे मिसेस चिप्स को मिलने आते जब वो मिसेस विकेट के घर में रह रहा था। दे विश टू बी एंटरटेन विद सम न्यू जोक्स, और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको कुछ नए लतीफ़ों के साथ उनको लुत्फ़अंदोज़ किया जाए। मिसेस चिप्स वाज़ ऑलवेज़ ब्रिलियंट, मिसेस चिप्स जो थे वो बहुत ज़हीन थे। ऑलवेज़ एट हिज़ बेस्ट, अपनी 100% यानी कि बेस्ट, ज़्यादा अपनी कह लें कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे। ही मेड अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जोस्टर। ही हैड अर्न, इस वजह से उन्होंने शोहरत हासिल कर ली एज अ बीइंग अ ग्रेट जोस्टर, यानी कि अच्छे मजाहिया के तौर पे। हाउ डिड मिस्टर चिप्स कम अक्रॉस कैथरीन ब्रिजिस। मिस्टर चिप्स जो है वो किस तरह मिला कैथरीन ब्रिजिस से। हाउ डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन फॉर फर्स्ट टाइम, या पहली दफ़ा कब मिला। वन डे ही नोटिस अ गर्ल मूविंग फ्राम अ डेंजरस लुकिंग रॉक, एक दफ़ा एक लड़की खतरनाक पहाड़ी पर चल रही थी। ही थॉट ही वाज इन डिफिकल्टी, उसने सोचा कि ये मुश्किल में है। ही रश टूवर्ड हर एंड, वो उसकी तरफ भागा। एंड इन द प्रोसेस इंजर्ड हिज एंकल, और उस जिसकी वजह से उसका अपना टहना जो है वो जख्मी हो गया। व्हेन शी सा चिप्स इंजर्ड, जब उसने देखा कि चिप्स जो है वो जख्मी है, शी कम टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करने के लिए उल्टा आ गई। हालांकि वो को पे माँ थी, कैथरीन जो थी वो पहाड़ों पर चढ़ने की माहिर थी। चिप्स साहब जो है ना पुरानी फिल्मों की हीरो की तरह उसको बचाने चले गए और खुद जख्मी होकर बैठ गए। हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन। कैथरीन ने चिप्स की डिसिप्लिन के मामले में किस तरह मदद की। कैथरीन एडवाइस चिप्स नॉट टू बी हार्ड, उसने कहा जी सख्ती नहीं करनी, बट लीनियंट इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड द स्टूडेंट, और तलबा के साथ अपना रवैया जो है वो रखना है, आपने लीनियंट रखना है, नॉर्मल रखना। शी डिसलाइक दी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उन्हें सख्ती जो वाला जो माहौल था वो नहीं था पसंद, इम्पोज ऑन दी स्टूडेंट जो कि तलबा पर लागू किया जाता है। हैंस शी एडवाइस हिम टू ट्राई अंडरस्टैंड एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, फिर उसने चिप्स को कहा कि उनकी जो है ना मुश्किलात उसको समझा करो और उसको हल किया करो। इन दिस वे मिस्टर चिप्स डिसिप्लिन इम्प्रूव, इस तरह मिस्टर चिप्स का जो है डिसिप्लिन नज़म ज़ब्त बेहतर हो गया। वाई डिड रॉल्सन कोरल चिप्स, रॉल्सन जो था वो चिप्स के साथ क्यों झगड़ा। बिकॉज मिस्टर चिप्स वाज एन ओल्ड फैशन मैन एंड हिज मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्रोनाउंसिएशन वर ओल्ड, वो पुराने ज़माने का आदमी था और उसके पढ़ाने का तरीका भी पुराना था, उसका लहजा भी पुराना था। दिस थिंग्स वाज नॉट आफ्टर द चॉइस ऑफ रॉल्स्टन, ये जो चीज़ें हैं तो रॉल्स्टन के म्यार के मुताबिक नहीं थी। रॉल्स्टन जो ना उस वक्त उसका प्रिंसिपल था ब्रोकफील्ड का। सो रॉल्स्टन वांटेड टू गेट राइड ऑफ चीज, इसलिए वो चिप से अपनी जान छुड़ाना चाह रहा था, मतलब उसको निकालना चाह रहा था। वट वाज चिप्स विल, चिप्स की ख्वाहिश क्या थी। अकॉर्डिंग टू हिज विल सम ऑफ हिज मनी वाज गो टू मिस्टर चिप्स, मिस्टर विकेट, उसकी ख्वाहिश थी कि उसके कुछ पैसे जो थे वो मिसिस विगिट्स को मिल जाएं। सम टू द मिशन,
कुछ मिशन को, एंड सम ऑफ इट फॉर स्कॉलरशिप टू द स्कूल, और कुछ पैसे बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए, स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए मिल रहे हैं। वट वाज प्रेजेंटेड वट वाज प्रेजेंटेड टू चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट, चिप्स की रिटायरमेंट के बाद उसे क्या मिला? मिस्टर चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, उसे चेक मिला, एंड अ राइटिंग डेस्क, और एक लिखने के लिए डेस्क मिला, एंड अ वॉल क्लॉक, और एक घड़ी मिली। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज रॉल्स्टन, रॉल्स्टन किस तरह का आदमी था? डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ रॉल्स्टन, रॉल्स्टन की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में बताइए। मिस्टर रॉल्स्टन वाज अ यंग मैन ऑफ 37, 37 साल का जवान आदमी था माशाल्लाह, विद अ ग्रेट रिकॉर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जिसका तालीम के और खेलों के मैदान में एक अच्छा रिकॉर्ड था। ही वाज अ लाइव वायर, वो एक कह लो कि जो बिजली की करंट वाली तार नहीं उस तरह था। एंड अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, और एक अच्छा ट्रांसमीटर ताकत वाला था। ही हैड एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बड़ी इम्प्रेसिव थी, यानी कि क्या कहते हैं इम्प्रेसिव को, लुभा देने वाली। दैट कुड easily रिड्यूस बिग हॉल ऑफ साइलेंस, जो कि पूरे एक हॉल को बिल्कुल खामोशी में बदल देता था। डिस्क्राइब द टू चेंजेस ब्रॉट बाय कैथरीन इन द लाइफ ऑफ चिप्स, कैथरीन ने जो चिप्स की लाइफ में कौन सी दो तब्दीलियां की? पहले थी हिज सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप, उसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है यानी कि मजाक करने की जो आदत थी वो और डेवलप हो गई। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड, उसका जो नज़म ज़ब्त है वो बेहतर हो गया। आगे जी सवाल नंबर 21 है, डिस्क्राइब चीफ्स लास्ट मीटिंग विद बॉय, लड़के के साथ उसकी जो लास्ट मीटिंग है वो बयान करें। या हाउ डिड चिप्स एंटरटेन लिंडफोर्ड, लिंडफोर्ड को किस तरह उसने एंटरटेन किया। हु वाज लास्ट विजिटर ऑफ मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स को आखिर पे कौन मिलने आया? हु वाज लिंडफोर्ड, लिंडफोर्ड कौन था? हु सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स बिफोर हिज डेथ, उसकी वफात के बाद किसने गुड बाय कहा चिप्स को? या राइट दी मीटिंग बिटवीन चिप्स एंड लिनफोर्ड, चिप्स और लिनफोर्ड के दरमियान जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बताइए। देखिए ये सवाल कहते कान एक सीधे हाथ से पकड़े या उल्टे हाथ से पकड़े, आंसर यानी कि बात एक ही है। सवालों को घुमा फिरा के तो आंसर उसका एक ही निकलेगा बाद में। इसी तरह दूसरे सवालों को भी वो घुमा सकते हैं। अबाउट 3:40, ठीक है, 3:45 पे द लिंडफोर्ड रिंग, लिंड लिंड द रॉन्ग द डोरबेल रिंग, दरवाजे की घंटी बजी। चीफ्स वेंट टू द फ्रंट डोर, चीफ्स जो था वो उस दरवाजे पर गया। अ स्मॉल बॉय वेयरिंग अ ब्रोकफील्ड कैप वांटेड टू सी हिम, एक छोटा बच्चा जिसने ब्रोकफील्ड की टोपी पहनी हुई थी उससे मिलना चाहता था। ही ब्रॉट द बॉय इन, उसने बच्चे को अंदर ले आया। दिस बॉयज नेम वाज लिंडफोर्ड एंड ही हैड कम फ्रॉम द श्रोफ्सफायर, बच्चे का नाम लिंडफोर्ड था और श्रोफ्सफायर से आया था। चिप्स एंटरटेन हिम विद द टी एंड वॉलनट केक, चिप्स ने उसे चाय और वॉलनट केक पेश किया। शी शेयर्ड हिज विद हिम हिज मेमोरीज ऑफ ब्रोफील्ड, और उसने उस ब्रोफील्ड की जो यादें हैं उसके साथ शेयर की। When did Mr. Chips resign from his job for the second time? दूसरी दफा चिप्स ने जॉब कब छोड़ी? Mr. Chips resigned from job for second time in 1918, 1918 में उसने जॉब छोड़ी। Describe Chips hospitality at Chips Mr. Mrs. Wickets, मिस्टर विकेट्स के जब घर में वो रह रहा था वो किस तरह मेहमानों की तवाज़े करता? मिस्टर चिप्स ऑलवेज लव्ड विजिटर एट मिसिस विकेट्स, मिसिस विकेट्स के पास जब वो रह रहा था तो वो अपने जो विजिटर थे यानी कि जो उनको मिलने आते थे उनसे प्यार करता। स्कूल मास्टर ओल्ड एंड न्यू बॉय विजिटेड हिम वेरी ऑफ्टन, स्कूल के जो टीचर थे वो नए और पुराने बच्चे उनको अक्सर मिलने आते। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग नो ऑल न्यू बॉय, ही मेड अ स्पेशल पॉइंट गेटिंग नो, उसने यानी कि एक ख़ास नुक्ताजात बना रखे थे, एक ख़ास नज़रिया बना रखा था नए बच्चों से मिलने का। ही इनवाइटेड द न्यू बॉयज़ टू टी, वो यानी कि नए बच्चों को चाय पे बुलाता। ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म, पहली जो थी टर्म लगी यानी कि पहली अगर टर्म स्टार्ट होती तो फिर जो नई क्लास ज़रा स्टार्ट होती फिर उन बच्चों को पहली दफ़ा मुलाकात के लिए अपने पास चाय पे बुलाता, उनसे मुलाकात करता। उसके बाद जी व्हाट वर मिस्टर चीफ्स एक्टिविटीज़ आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अपनी यानी कि रिटायर होने के बाद मिस्टर चिप्स की क्या सरगर्मियाँ थी? डिस्क्राइब चिप्स रूटीन आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद चिप्स की क्या रूटीन होती? ही केप्ट हिज टाइम बाय स्कूल बेल, वो अपने जो टाइम है वो स्कूल बेल के साथ रखता। दस ही ड्रैंक टी
इन द मॉर्निंग, बस वो सुबह के वक्त चाय पीता, व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजती, एंड डिनर व्हेन द बेल साउंडेड, जब बेल बजती फिर डिनर करता, व्हेन ही वेंट टू बेड विद डी डिटेक्टिव नॉवल, और बेड पे चला जाता डिटेक्टिव नावल के साथ। इन द आफ्टरनून दोपहर के बाद चिप्स वुड वॉक टू द प्ले ग्राउंड, उसके बाद चिप्स जो था वो खेल के मैदान में चला जाता था। वॉच द गेम ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की खेल देखने के लिए। ही रोड आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन, और स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता रहता। वाई है चिप्स नॉट लाइक मेलबरे, चिप्स जो था मेलबरे को क्यों नहीं था पसंद करता? बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील, ही हैज बीन रैग्ड देयर अ, इसका मतलब बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील, क्योंकि वहां पर एक अच्छा सौदा किया गया था, ये इसका मतलब बन रहा है। बहरहाल ये कोई तसल्ली बस इसका आंसर नहीं है, इसको फिलहाल आप एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, ये एडिट करेंगे बाद में। वाई डिड कैथरीन लाइक चिप्स, कैथरीन जो था वो चिप्स को क्यों पसंद करता था? शी लाइक्ड हिम इनिशियली, वो उसे शुरू से पसंद। वाई डिड कैथरीन लाइक चिप्स, कैथरीन चिप्स को क्यों पसंद करती थी? शी लाइक हिम इनिशियली बिकॉज ही वाज सो हार्ड टू गेट टू नो, एंड ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर, एंड हिज ओपिनियन वर आउटडेटेड। उसने कैथरीन ने उसे शुरू में ही पसंद किया क्योंकि वो बहुत उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल था। वो एक शरीफ और एक यानी कि क्वाइट मैनर, उसके अच्छे तरीकों का वो मालिक था। एंड हीज ओपिनियन वर आउटडेटेड, उसकी जो वो थे नज़रिया थे वो पुराने थे। शी ही वाज थॉरली ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। एंड विद ब्राउन आइज, उसकी भूरे रंग की आंखें थी। एंड चार्मिंग स्माइल, और एक दिलकश मुस्कुराहट थी। व्हाट इफेक्ट डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस ऑन चिप्स, कैथरीन ने चिप्स के ऊपर क्या असरात डाले? ही मेड हिम अ न्यू मैन, उसने उसे नया आदमी बना दिया। हिज आइज गेन स्पार्कल, उसकी जो आंखें हैं वो चमकने लगी। एंड हिज माइंड बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली, और उसका जो जहन था और यानी कि ज़्यादा जो था मूव करने लगा। एडवेंचरसली, एडवेंचर होता है ये नए नए शो या काम करना इस तरह जिसके आपको शो हो। हु वाज मेल्ड्रम, हाउ लॉन्ग डिड ही सर्व ब्रोफील्ड, मेल्ड्रम कौन था, कितनी देर उसने स्कूल की खिदमत की? ही वाज हेड ऑफ ब्रोफील्ड स्कूल आफ्टर वेदर बाय के बाद वो स्कूल का जो था हेड था। एंड रिमेन्ड इन द ऑफिस फॉर 30 ईयर, और 30 साल उसने ऑफिस में रहा, खिदमत की। Was Catherine received a Brofield? How was Catherine received at Brofield? कैथरीन का इस्तकबाल किस तरह किया गया ब्रोफील्ड में? अकाउंट फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ कैथरीन इन द ब्रोफील्ड, ब्रोफील्ड में कैथरीन कितनी पॉपुलर थी, मशहूर थी, उसके बारे में लिखिए। कैथरीन conquered Brofield as she had conquered Chiefs. कैथरीन ने ब्रोफील्ड को फतह कर लिया क्योंकि उसने चिप्स को फतह कर लिया था। शी वॉज इमेंसली पॉपुलर विद द बॉयज, वो लड़कों में बहुत मशहूर थी। एंड मास्टर्स लाइक, और उस्तादों में भी। द वाइफ्स ऑफ द मास्टर फेल्ट फर्स्ट फेल्ट जेलस ऑफ हर, जो थी ना, जो मास्टर थी यानी कि टीचर थे, उनकी जो बीवियाँ थी उससे पहले जलती थी। बट दे सून एडमायर हर चार्मिंग पर्सनैलिटी, लेकिन बाद में वो जल्द ही उसकी दिलकश जो पर्सनैलिटी थी उसकी तारीफ करने लगी। शी अरेंज्ड फंक्शंस एंड हेल्प अदर इन ऑल मैटर, वो स्कूल में जितने भी फंक्शन थे उनका यानी कि प्रोग्रामों को तरतीब देती और उसके बाद उन सबकी मदद करती। व्हाट वर दी टू थिंग्स चिप्स हैड नेवर डन इन लाइफ, कौन सी दो चीज़ें हैं जो चिप्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं की? व्हाट वर दी थिंग्स दैट चिप्स नेवर डन इन लाइफ? ही वांटेड टू राइट अ बुक ऑन हिज मेमोरीज बट कुड नॉट, वो अपनी याददाश्त पर एक किताब लिखना चाहता था जबकि वो ना लिख सका। ही वांटेड टू, मेमोरीज मतलब कि पुरानी यादें जो हैं उनके बारे में। ही वांटेड टू बिकम द मास्टर हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, वो स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता था, वो भी ना बन सका। अनफॉर्चुनेटली हिज पुअर डिग्री प्रूव्ड अ ग्रेट हार्डशिप वे टू प्रमोशन, बदकिस्मती से उसकी जो पुअर डिग्री थी ना, डिग्री की वजह से वो प्रमोशन उसको ना मिल सकी हेड मास्टर की। Why did the
चिप्स रीजॉइन दी ब्रोफील्ड, चिप्स ने ब्रोफील्ड को दोबारा क्यों ज्वाइन किया? In 1916, during the World War One, Mr. Chatteris come to Mr. Chips at Mrs. Wickett's house. कहता जी वर्ल्ड वार वन में मिस्टर चैटरिस जो था ना मिस्टर विकेट्स के हाउस में आया जहाँ पर चिप्स रह रहा था उसे मिलने के लिए। ही वॉज ओवर वर्कड एंड ओवर वरीड, वो बहुत उसको उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर था और बहुत परेशान था। ही आस्क्ड चिप्स टू ज्वाइन अगेन, उसने चिप्स को दोबारा स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहा। सो चिप्स gladly accepted the request of चैटरिस, इसलिए चिप्स ने दोबारा खुशी से जो है ना उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। हु वाज मिस्टर चिप्स हाउ वाज मिस्टर चिप्स चेंज आफ्टर हिज मैरिज, अपनी जिंदगी अपनी जो थी शादी उसके बाद कैसे वो बदला। कैथरीन मेड हिम एंटायरली न्यू मैन, कैथरीन उसे एक बिल्कुल नया आदमी बना दिया। हिज आई इज रेडिएट एंड हिज माइंड बिकम एनर्जेटिक, उसकी आंखें चमकने लगी और वो इसका जो जहन था वो एक एनर्जी आ गई उसमें। दो हिज सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लूजम्ड येट हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव, उसके जो मजाक करने की जो आदत थी वो भी फली फूली और उसका जो नज़म ज़ब्त था वो भी बेहतर हो गया। आफ्टर मैरिज कैथरीन एक्सर्टेड ही हर इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ मिस्टर चिप्स, सो शी ब्रॉडन्ड हिज व्यूज एंड ओपिनियन, उसने उसके कैथरीन ने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर असरार डाले और उसने उसकी जो व्यूज थे और ख्यालात थे उसको बदला। ही हैड मोर ब्रिलियंट एंड माइंड एंड देन बिफोर, उसका जो जहन था पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया। शी मेड हिम मोर क्रूटल एंड रेडिकल एंड क्रूशल। कुछ काट सकते हैं तो काट सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ से भी काट सकते हैं, इसके बाद ये वाली लाइन भी हम काट सकते हैं जी। ठीक हो गया। 33 वाला है, बाय कुड चिप्स नॉट राइट डाउन हिज मेमोरीज, चिप्स अपनी जो यादें हैं उसको क्यों ना लिख सका। ही कुड नॉट राइट द बुक, वो किताब भी इसलिए ना लिख सका बेस्ड ऑन हिज मेमोरीज बिकॉज राइटिंग मेड हिम टायर्ड, लिखने से वो थक जाता था। सेकेंडली सम मेमोरीज लॉस्ट देयर चार्म, और दूसरे नंबर पे कुछ जो यादें हैं वो उनकी जो चार्म है ना दिलकशी खो जाती व्हेन दे वर रिटर्न डाउन, जब वो लिख लेता। हाउ डिड चिप्स फील व्हेन ही रीजॉइंड द ब्रोफील्ड, जब उसने दोबारा स्कूल को ज्वाइन किया ब्रोफील्ड को तो उसकी क्या एहसासात थे। चिप्स फेल्ट वेरी फिट एंड हैप्पी व्हेन ही रीजॉइंड द ब्रोफील्ड, वो अपने आप को बहुत खुश और सेहतमंद महसूस कर रहा था जब उसने दोबारा स्कूल ज्वाइन किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, जिंदगी में पहली दफ़ा ही फेल्ट हिमसेल्फ नेसेसरी फॉर ब्रोफील्ड, उसने स्कूल के लिए अपने आप को ज़रूरी यानी कि समझा जिंदगी में पहली दफ़ा। हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंटरटेन हिज गेस्ट एज मिसिस विकेट्स, हाउ डिड मिस्टर चिप्स सर्व हिज गेस्ट, मिसिस विकेट्स के घर जब वो रह रहा था रिटायरमेंट के बाद तो अपने मेहमानों से वो कैसे इनको कैसे एंटरटेन करता है इनके लुत्फ़ करता। Mr. Chips entertained his guests at Mrs. Wickett's with the tea and walnut cake. His guests found it fun to watch him make tea, mixing careful spoonful from the different caddies. कह रहा जी मिसेस चिप्स जो था वो केक वॉलनट केक से और चाय के साथ उनकी तवाज़े करता। उसके बाद वो जो उसके गेस्ट थे उसको देखते चाय बनाते हुए और आराम आराम से जो था वो सारा प्रोसीजर देख के खुश होते। हाउ डिड चिप्स टेक हिज क्लास ड्यूरिंग शेलिंग, शेलिंग के दौरान चिप्स कैसे क्लास लेता था। ड्यूरिंग द शैली चिप्स केप्ट ऑन टीचिंग हिज क्लास पीसफुली, वो बिल्कुल आराम सुकून से अपनी क्लास लेता रहा। ही टोल्ड ही स्टूडेंट टू पे अटेंशन टू देयर स्टडीज, और बच्चों को बताता कि तुम आप सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। ही टोल्ड देम नॉट टू वरी अबाउट शेलिंग, शेलिंग के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ही रिमाइंड फेयरलेस ड्यूरिंग द ही रिमेन्ड फेयरलेस ड्यूरिंग द शेलिंग, वो शेलिंग के दरमियान बेखौफ रहा। ही डिड नॉट स्टॉप हिज लेक्चर, और अपना लेक्चर उसने ना छोड़ा। राइट अ नोट ऑन ब्रोकफील्ड स्कूल, ब्रोकफील्ड स्कूल पर नोट लिखिए। ब्रोकफील्ड वाज एस्टैब्लिश इन द 16th सेंचुरी इन क्वीन एलिजाबेथ में, यानी कि वो 16वीं सदी में बना था। फर्स्ट टाइम एज अ ग्रामर स्कूल के तौर पर। इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड, है दूसरे दर्जे का ये अच्छा स्कूल था। इट हेल्ड क्लासेस इन लैंग्वेज लाइक ग्रीक लैटिन एज वेल एज हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट, और इसमें
ज़ुबानों पर यानी कि जैसे ग्रीक, लैतिन और हिस्ट्री 3 पर जो थे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इट प्रोवाइड जजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसने जजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाई गवर्नमेंट ऑफिसर एंड चर्च ऑफ फादर्स, ये सारे इसने यानी कि प्रोड्यूस किए। मोस्टली इट टर्न आउट मर्चेंट, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर, प्रोफेशनल, लैंड लैंड ऑनर्स एंड पॉलिटिशियंस, ये सारे यानी कि इसने पैदा किए। व्हाट डिड चैट्रिस रीड आउट ऑन एवरी संडे नाइट ड्यूरिंग द वार? चैट्रिस क्या पढ़ता था हर संडे जंग के दौरान? चैट्रिस रीड आउट द नेम ऑफ द ओल्ड बॉयज किल्ड टुगेदर विद शॉर्ट बायोग्राफीज। चैटरी जो था, जो पुराने बच्चे यानी कि जिनकी डेथ हो गई थी, उनके साथ वो पढ़ता था और साथ उनकी शॉर्ट जो बायोग्राफी थी ना, जिंदगी के हालात थे, वो पढ़ता रहता था बैठ के। हाउ वाज कैथरीन रिसीव्ड एट ब्रोफील्ड? कैथरीन का किस तरह इस्तकबाल किया गया? कैथरीन कन्क्वेयर, ये ऊपर हमने कर लिया सारा। शी वॉज वेरी पॉपुलर इन द बॉयज चार्मिंग, दे सून बिकेम फ्रेंडली। ठीक है, ये सारा आपने कर लिया, इसको सवाल उसके साथ मैच कर लेना बस। वट वर दी पोलिटिकल व्यूज आइडियाज ऑफ कैथरीन? कैथरीन के सियासी ख्यालात क्या थे? कैथरीन वाज अ टिपिकल मॉडर्न गर्ल ऑफ विक्टोरियन एज, वो मौजूदा जो दौर था ना, उसकी एक मॉडर्न खतून थी। शी लाइक एब्सन, मॉरिस एंड बैनर शाह, वो इन सब को पसंद करती थी, ये राइटर थे। द रेडियल राइटर्स, देयर फॉर हर पोलिटिकल व्यूज वर आल्सो रेडिकल, इस तरह उसके जो सियासी व्यू थे ना, वो भी डिफरेंट थे। शी वाज अ लिबरल, वो आज़ाद एंड ओपन माइंडेड लड़की। शी विश दैट वुमन शुड हैव अ राइट टू वोट, उसकी ख्वाहिश थी कि लड़कियों को भी वोट की राहत होनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज? शादी से पहले मिस्टर चिप्स किस तरह का आदमी था? मिस्टर चिप्स हैड बीन अ ड्राई एंड रेदर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन बिफोर मैरिज, वो एक सादा सा और न्यूट्रल सा बंदा था शादी से पहले। हिज डीलिंग विद द स्टूडेंट्स वाज हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, उसका जो बच्चों के साथ मामला थे वो बहुत सख्त थे और गैर लचकदार थे। ही डिड नॉट फॉरगिव द स्टूडेंट एंड पनिश, वो बच्चों को माफ ना करता, उन्हें सुधा देता। Why did Chatris request Chips to rejoin the school? चैट्रिस ने क्यों दोबारा रिक्वेस्ट की इसको स्कूल ज्वाइन करने के लिए? ये चैट्रिस वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, उसको शुगर की बीमारी थी। ही कुड नॉट अफोर्ड अ बिग बर्डन, वो एक बोझ नहीं था उठा सकता। ही कंप्लेन दैट रॉल्स्टन हैड एडमिटेड सो मैनी नॉन सीरियस बॉयज हु क्रिएटेड नो सेंस, उसने कहा कि रॉल्सन ने बहुत से ऐसे बच्चे दाखिल कर दिए हैं, शरारती बच्चे जो कि शरारतें करते रहते हैं। देयरफॉर ही रिक्वेस्टेड चिप्स टू रीजॉइन, इसलिए उसने कहा जी आप दोबारा स्कूल ज्वाइन करें। ही वांटेड चिप्स टू हेल्प हिम टू इम्प्रूव द डिसिप्लिन ऑफ द बॉयज, न्यू बॉयज, उसने कहा जी मेरी मदद करें ताकि नए बच्चों का डिसिप्लिन बेहतर हो सके। व्हेन एंड वाई डिड चिप्स डिसाइड टू रिजाइन? कब और क्यों मिस्टर चिप्स ने जॉब छोड़ने का कहा? ही हैड फर्स्ट टाइम रिजाइन इन जुलाई 1913, ही हैड अ रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, उसको सांस की का मसला था। ही कुड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली, वो अपनी जो काम था उसको सही तरीके से नहीं था कर सकता, इसलिए। व्हाट डिड चिप्स व्यूज अबाउट मॉडर्न वुमन? चिप्स का जो मौजूदा खतून थी, लड़कियां थी, उनके बारे में क्या नज़रिया था? मिस्टर चिप्स वाज अ मैन हु फॉलोड ट्रेडिशन, वो रवायात को पसंद करता था। ही नेवर फेल्ट इज विद वुमन, ये सवाल ऊपर हो चुका है। द न्यू वुमन ऑफ द 90s, ये सारा हमने कर लिया है। वट वर मिस्टर वेदर बाय रिमार्क अबाउट ब्रोफील्ड? मिस्टर वेदर बाय के ब्रोफील्ड के बारे में क्या नजरिया था? वेदर बाय सेड टू चिप्स, इसने चिप्स को कहा यू आर अ यंग मैन, आप एक जवान आदमी हैं। मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिपिंग एंड ब्रोफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, मिस्टर चिप्स और जो ब्रोफील्ड है वो एक पुरानी बुनियादें हैं। यूथ एंड एज आफ्टर कंबाइन वेल, यूथ एंड एज आफ्टर कंबाइन वेल, आई नो दैट डिसिप्लिन वाज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबड़े, उसने कहा जी मैंने साथ ही डिसिप्लिन जो है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। इट इज़ लार्जली आ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये तजुर्बे का मामला है। नो टेक अप आ फर्म एटीट्यूड, अब एक सख्त रवैया अपनाइए। डिड कैथरीन ऑलवेज प्लीड फॉर मर्सी? क्या कैथरीन रहम के लिए गुजारिश करती थी? कैथरीन डिड नॉट ऑलवेज
प्लीड फॉर मर्सी, वो मर्सी यानी कि रहम की तलबगार नहीं थी होती। शी वॉज अ मॉडर्न गर्ल ऑफ 25, वो 25 साल की जदीद हतून थी। शी हैड प्रोग्रेसिव आइडियाज, उसके जो ख्याल थे वो तरक्की याफ्ता थे। शी यूज टू राइड दी बाईसाइकिल, वो साइकिल चलाती थी। शी वॉज अनअफ्रेड टू विजिट अ मैन अलोन, वो आदमी से अकेले मिलना से डरती नहीं थी। शी वॉज अ गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब, वो कहता है गवर्नर थी जो यानी कि जॉब से हटा हुआ था। What did Chips say to the Cartwright in the end? Cartwright से क्या कहा चिप्स ने? चिप्स responded to Cartwright words by opening his eyes wide, अपनी आंखें खोल के, and struggling hard to react, और एक सख्त रवैये के साथ कहा। He told him that the boys of Brofield were just like his own children. उसने कहा जी ब्रोकफील्ड जो बच्चे हैं ये उसके अपने ही बच्चे हैं। No doubt Brofield was everything for him. कोई शक नहीं कि ब्रोफील्ड उसके लिए सब कुछ था। What nation चिप्स had about women? वुमन औरतों के बारे में चिप्स क्या सोचता था? मिस्टर चिप्स वाज कंजर्वेटिव एंड लिव्ड इन पास्ट, मिस्टर चिप्स है ना वो पुराने सोच रखता था और माजी में रहता था। ही डिड नॉट लाइक मॉडर्न बोल्ड एंड फैशनेबल वुमेन, वो यानी कि जदीद जो औरतें थी ना जो फैशनेबल थी उनको पसंद नहीं था करता। रिवोल्यूशनरी आइडिया, जिनके जो इनकलाबी ख्यालात थे। ही नेवर केयर्ड फॉर वुमन, वो वो औरतों की परवाह नहीं था करता। हाउ डिड चिप्स पनिश हिज फर्स्ट स्टूडेंट, चिप्स ने अपने जो पहला स्टूडेंट था उसको किस तरह सजा दी? चिप्स कॉट द बॉय एंड पनिश हिम, चिप्स ने लड़के को पकड़ा उसे सजा दी। चिप्स आस्क्ड कोले टू राइट 100 लाइन एज अ पनिशमेंट, चिप्स ने कोले को 100 लाइनें लिखने की सजा दी। व्हाई डिड चिप्स से टू लॉयल जॉर्ज, लॉयल जॉर्ज को चिप्स ने क्या कहा? व्हेन लॉयल जॉर्ज केम एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, जब वो एक चीफ गेस्ट के तौर पर आया ऑनर टू ब्रॉफील्ड स्कूल में। चीफ सेड, चीफ्स ने कहा ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, उसे पेश करते हुए या गिफ्ट देते हुए। मिस्टर लॉयल जॉर्ज, आई एम नियरली एंड ओल्ड इनफ, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, आपको एक जवान आदमी की तरह याद करते हुए। आई कन्फेस दैट यू सीम टू मी हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, आपने ऐसा लगता है कि एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है तुमने, ये इसका मतलब होगा। वाई डिड शिप से टू फाल्कनर, शिप ने फाल्कनर को क्या कहा? शी लाइक हिम बिफोर ही हैड ब्राउन आईज एंड जेंटल मैनर, ये सवाल नहीं है, इसका जवाब नहीं है ये, ठीक है ये गलत है। वो ये तो उसने कैथरीन वाला जवाब दे दिया ना। व्हाट वर द चार्जेस दैट रॉल्स्टन लेवल्ड अगेंस्ट चिप्स, चिप्स के ऊपर कौन से रॉल्स्टन ने चार्जेस लगाए, इल्जाम लगाए? ही सेड दैट चिप्स मेथड ऑफ टीचिंग वर ओल्ड एंड लेजी, उसका पढ़ाने का तरीका पुराना है और लेजी है। हिज पर्सनल हैबिट्स वर स्लोवनली, उसकी जो आज़ादी की आदतें हैं वो भी पुरानी है। ही ब्लेम्ड हिम दैट ही इग्नोर्ड हिज इंस्ट्रक्शन, और वो ये कहता था कि वो उसकी हिदायतें अमल नहीं था करता। वट एडवाइस डिड वेदर बाय गिव टू चिप्स इन हिज फर्स्ट मीटिंग, अपनी पहली जो थी मीटिंग थी चिप्स ने क्या वेदर बाय ने उसको क्या सीता की? हाउ डिड मैदर बाय एडवाइस चिप्स ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू एट ब्रोफील्ड, ब्रोफील्ड का जो पहला इंटरव्यू था उसका उसमें क्या क्या उसने सीता की? On the first meeting Mr. Weatherby at Brookfield, he advised Chips in the following words. इसने ये वाली नसीहतें की थी। You are a young man, तुम जवाना जवाना आदमी हो। Mr. Chipping and Brookfield is an old foundation. Mr. Chips और Brookfield जो ना ये पुरानी बुनियादें हैं। Youth and age often combine well. Youth and age often combine well, यानी कि जवानी और उम्र अक्सर मिल जाते हैं। Give your enthusiasm and to Brookfield and Brookfield will give you something in return. अपना पूरा एंथुसियाज्म मतलब जोश वल्वला ब्रोफील्ड को दें, ब्रोफील्ड भी आपको कुछ ना कुछ वापस देगा। एंड डिड नॉट लेट एनीवन प्ले ट्रिक विद यू, किसी को भी अपने साथ यानी कि शरारत करने की मौका ना दें। वेदर बाय आल्सो एडवाइस टू टेक हिम फर्म एटीट्यूड इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन, और नज्म ज़ब्त के मामले में उसने कहा कि सख्ती करनी है। ये कुछ हम काटते हैं यहाँ से, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये काटते हैं। उसके बाद ठीक है बाकी।
ये भी काट देते हैं। ये सवाल वैसे आधा ऊपर हो चुका है पहले भी, शायद आपने गौर किया हो। ठीक है, बड़ा है इतना, बहुत है। आप तो कह रहे होने सर सारे ही काट दें, क्योंकि उसके बाद डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फेयरवेल स्पीच। मिस्टर चिप्स की जो आखिरी स्पीच है उसके बारे में बताइए। इन हिज स्पीच चिप्स मेड मैनी लिटिल जोक्स। उसने बहुत ही छोटे छोटे लतीफ़े सुनाए। ही अटर सेवरल लैटिन कोटेशन, और लैटिन की बहुत सी उसने कोटेशन जो थी वो इसमें शामिल की। ही स्पोक ऑफ द कैप्टन ऑफ द स्कूल हु हैड ओवरस्टेटेड चिप्स सर्विसेज। और उसने कैप्टन जो था स्कूल का, उससे ओवरस्टडी चिप्स सर्विसेज जो कि चिप्स की खिदमत हासिल कर चुका था, उससे उसने बात की। ये कह रहे हैं ट्रेस आउट दी सिमिलरिटी बिटवीन चिप्स एंड ब्रोकफील्ड। चिप्स एंड ब्रोकफील्ड के दरमियान कौन कौन सी बातें सेम थी वो बतानी है। बोस ब्रोकफील्ड एंड चिप्स वर ओल्ड फैशन एंड ट्रेडिशनल। दोनों ही ब्रोकफील्ड और चिप्स जो थे वो एक पुराने फैशन के और रवायती जो थे लोग थे। दे वर ऑफ सेकंड रैंक, और दूसरे दर्जे के थे। हु वाज मिस्टर विकेट। मिसेस विकेट कौन था, या मिसेस विकेट कौन थी। मिसेस विकेट वाज परहैप्स अ विडो ऑफ डाइवोर्स। वो एक तलाक याफ्ता बेवा थी। विदाउट चिल्ड्रन, जिसके बच्चे नहीं थे। शी वाज अ काइंड ओल्ड वुमन। वो एक मेहरबान पुरानी कह रहा हूँ बूढ़ी औरत थी। शी वर्कड हार्ड टू प्रोवाइड एवरी कंफर्ट टू चिप्स। वो उसने चिप्स को हर किस्म का आराम और सुकून मुहैया किया। शी वाज नोबल एंड गुड हर्टेड। वो एक नेक और अच्छे दिल की मालक थी। शी स्पोक सॉफ्टली एंड वेल। वो बिल्कुल आहिस्ता और अच्छा बोलती थी। हर स्वीट टॉक विद चिप्स वाज अ ग्रेट सपोर्ट हिम। उसकी जो मीठी मीठी बातें थी ना वो चिप्स को बहुत सहारा देती थी। उसके बाद जी, व्हाट काइंड ऑफ टीचर वाज मिसेस चिप्स। मिसेस चिप्स किस तरह का उस्ताद था। मिसेस चिप्स लाइक टीचिंग एंड ही टॉट विद एफर्ट। मिसेस चिप्स जो था ना वो पढ़ाने को पसंद करता था, और बड़ी मेहनत से पढ़ाता था। ही वॉज काइंड एंड फादरली इन ही स्टूडेंट। वो बहुत मेहरबान और फादरली मतलब कि जिस तरह वालदा अपने बच्चों से पेश आता है, इस तरह बच्चों से वो पेश आता था। ही वॉज फ्रेंडली टूवर्ड अदर टीचर्स। वो तमाम जो उस्ताद थे उनके साथ बड़ा अ, दोस्ताना रवैया था। ही वॉज वेरी पॉपुलर विद स्टूडेंट एंड टीचर। वो तलबा और बच्चों के दरमियान बहुत मशहूर था। ही वॉज फेमस फॉर हिज जोज। वो अपने लतीफ़ों की वजह से मशहूर था। हीज क्लासेस वर नेवर बोरिंग। उसकी क्लास बोरिंग नहीं थी होती। व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड ब्रॉकफील्ड मेक टू इंग्लैंड। ब्रॉकफील्ड ने इंग्लैंड को क्या खिदमात दी। ब्रॉकफील्ड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की हिस्ट्री में ब्रॉकफील्ड ने बहुत सी खिदमात फराहम की। इट कंट्रीब्यूटेड लॉट फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए इसने बहुत से कंट्रीब्यूट किए। इट गेव क्रिएटिव पीपल टू द कंट्री such as bishop, judges, businessmen, professional men, and many others. During the World War One, its teachers, students joined the up the force। कहता है वो वही ऊपर ये सारे आपने पढ़े हैं, बिशप जज वगैरह दिए। उसके बाद जंग के दरमियान बहुत से टीचर उस्तादों ने जो है ना जंग में हिस्सा लिया। एंड फॉट टू सेव द कंट्री। मुल्क को बचाने के लिए जंग लड़ी। इट वाज अ ग्रेट स्कूल ऑफ सेकंड हैंड। दूसरे दर्जे का ये बहुत अच्छा स्कूल था। What did Rivers say to Chips after रो। झगड़े के बाद रो था इनके झगड़ा होना के बाद उसने रिवर ने चिप्स से क्या कहा। सर जॉन्स रिवर वाज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर का वो चेयरमैन था। ही विजिटेड ब्रॉकफील्ड। वो ब्रॉकफील्ड में उसने यानी कि सैर की, यहाँ आया। इग्नोर राल्सन को उसने इग्नोर किया। एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स, और चिप्स के पास चला गया। जॉन रिवर सेड दैट। जॉन रिवर ने कहा विदाउट हिम, इसके बगैर चिप्स ब्रॉकफील्ड वुड नॉट बी द सेम। ब्रॉकफील्ड ऐसा ना होता। ही टोल्ड चिप्स दैट ही कुड स्टे देयर टिल ही वाज 100 इफ ही विश। और उसने चिप्स को कहा कि इसको स्कूल में तब तक रहना चाहिए तब तक और 100 साल का ना हो जाए अगर ये चाहे। जॉन रिवर फेवर चिप्स। जॉन रिवर ने चिप्स की हमायत की। बिकॉज ही हैड बीन द ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिसेस चिप्स, क्योंकि वो चिप्स का पुराना तालिब इलम था। वाई डिड चिप्स चूज मिसेस विकेट हाउस आफ्टर रिटायरमेंट। चिप्स ने मेकर विकेट्स का हाउस क्यों यानी कि घर क्यों इंतखाब किया रहने के लिए रिटायरमेंट के बाद।
मिस्टर चिप्स हाउस वाज सिचुएटेड नियर ब्रोफील्ड। उसका घर ब्रोफील्ड के करीब था। चिप्स लिव्ड हैप्पी लाइफ देयर। उसने वहाँ खुशी की ज़िंदगी गुजारी। ही लिव्ड देयर एज अ पेइंग गेस्ट। वो वहाँ पर एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा था, यानी कि उसको पैसे दे रहा था। ही स्पेंड हिम हिज टाइम इन रीडिंग, टॉकिंग, मेमोरिंग, ड्रिंकिंग। वो अपना जो वक़्त था वो खाने, पीने, पढ़ने और यादों में गुजारता। चाय कुछ पीने में, एंटरटेनिंग हिज विजिटर, और अपने जो मिलने आते थे उनको एंटरटेन करने में गुजारता। हाउ डिड ब्रोफील्ड सर्व इंग्लैंड ड्यूरिंग द वॉर ईयर। जब जंग होती या जंग के सालों में ब्रोफील्ड ने किस तरह इंग्लैंड की मदद की। ब्रोफील्ड रेंडर ग्रेट सर्विसेज ड्यूरिंग वार। इट प्ले फील्ड वर यूज टू स्पोर्ट ट्रेनिंग। इसके जो खेल के मैदान थे वो स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग के लिए यूज़ होते हैं। मैनी ऑफिस मास्टर एंड स्टूडेंट ज्वाइन दी आर्मी। उसके बहुत से तालब इलम और उस्ताद जो थे उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। दे वर सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की शान शौकत के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। लेडी बच्चों, ये हमारे पास 61 शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं, जिसमें से कुछ आपने देखा होगा सेम भी हो गए हैं। तो मुश्किल से 50-55 सवाल होंगे ये आपसे। तो आपने इस फाइल को अच्छी तरह याद कर लेना है और अपनी दुआ में याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।